स्टूडेंट बेटा अज आप पाठ 11वां है। ठीक है, पाठ 11वां मुसाफिर दी घोड़ी। ठीक है, अपने विचों आप पाठ कर रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अलग अलग चीज़ा क्योंकि ये आप की है वड्डे प्रश्न उत्तर करने हैं। तो जो पाठ पढ़ना वो है मुसाफिर दी घोड़ी। ठीक है, इस की है कहते चोर के मन के बारे अपन इस दस्या गया भी जो मतलब लोगों नाल तो बहुत माड़ियां करता है वो, पर जो उन्होंने खुद वो कदे माड़ी होंगी है अपने नाल तो उन्होंने किस तरह लगता है। ठीक है, की हशर होंगे तो मतलब की है कहते एक चोरी करना जो साढ़े जीवन की कहना सब तो बुरी आदत है, सानू कदे चोरी नहीं करनी चाहिए। तो वो बारे ही जोड़ा है आपू इस कहानी में दस्या जा रहा है। एक बार की गल है कहते एक मुसाफिर अपनी घोड़ी पर सवार होकर किते सफ़र पर गया। मंजिल दूर सी इस करके वो सवेरे सवखते ही चल पिया। सवेरे सवखते मीन सवेरे अर्ली मॉर्निंग ही चल पिया। उस जमाने में पक्कियां सड़कों तो होंदियां नहीं सन, लोग पैदल या उठा घोड़ा उत्ते जाते सन। ठीक है, वो दोपहर तक चलता चलता एक दरखत की छां देख के रुक गया। इस दरखत कोल पानी पीने वास्ते खूह भी सी। उसने घोड़ी नूं कुछ चारा खुआ के उस दरखत की जड़ नाल बन दिता अते आप लड़ नाल बन्ने सत्तू घोल के सत्तू की चीज़ होंगे हैं जेडे असी कह सकते हैं भी जेडे मतलब जौ होंगे हैं उन्होंने पीस के, ठीक है, वो बनाए होंगे हैं तो उन्होंने सत्तू कहते हैं। उन्होंने पानी में घोल के पीओ, मतलब ठंडे होंगे हैं वो, तो गर्मी के विच लोग उन्होंने यूज़ करते हैं। कहते सत्तू घोल के अपनी भुख मिटा ली। उन्होंने दिनों में दूर के सफ़र से चलने वाले मुसाफिर अक्सर अपने नाल कुछ सत्तू शक्कर और अपनी सवारी लिए कुछ छोले आदि लैके चलते सन। सत्तू तो शक्कर यानी घोल के वो आप पी लेंदे सी ते छोले अपनी सवारी लिए जेडे नाल कोई घोड़ा वगैरह रखते सी वो वास्ते छोले वगैरह नाल लैके चलते सी। मुसाफिर कपड़ा बिछा के लेट गया ताकि घोड़ी थोड़ी देर आराम कर लवे। ठीक है, थोड़ी देर विच मुसाफिर नूं नींद आ गई। हुण घोड़ी भी आराम कर रही सी ते मुसाफिर भी आराम नाल सो रहा सी। कुछ देर बाद कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ नाल मुसाफिर की जाग खुल गई। उसने उठ के वेख्या कोई बंदा उसकी घोड़ी उत्ते सवार होकर घोड़ी नूं दौड़ाई ले जा रहा सी। मुसाफिर उसके मगर भज्या, उसनूं आवाज़ां मारियां, चिक्किया चिल्लाया, पर उस सज्जन ने घोड़ी होर तेज़ कर ली तो कुछ ही पलों में उस मुसाफिर दी अखां तो ओझल हो गया, यानी दूर चला गया। मुसाफिर हैरान परेशान होया, सिर फड़ के बैठा, सोच रहा सी कि हुण वो की करे। करो वो चोखा दूर आ चुका। चोखा मीनस बहुत ज़्यादा दूर वो आ चुका सीगा। दूर दूर तक कोई पिंड वगैरह नज़र नहीं सी आ रहा। ठीक है, ते ये सोच के उसका सिर फटन नूं आ गया। वह उम्र दराज बंदा, उम्र दराज मीनस जेड़ा जिसकी उम्र जी है बहुत ज़्यादा हो गई होवे। ठीक है, ना उसको पैदल चलने की ताकत सी ते ना ही सफ़र वास्ते कोई उहदे कोल राशन पानी सी। ठीक है, तो की है कहते सोचद्या उसनूं अपनी जवानी के दिन याद आ गए जदों वो अपने एक ग्रोह नाल मिल के चोरियां करता हुंदा सीगा। ग्रोह की हुंदा है? ग्रोह हुंदा है यानी जदों कई इंसान आपस दे विच मिल के चोरियां करते हैं, इकट्ठे होकर उन्होंने ग्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो इस नाल कहते एक सच्चा वाक़या जो उसकी जिंदगी में वापरिया सी उसदियां अखां सामने आ गया। वाक़या मीनस एक घटना वापरी उसकी जिंदगी के जी उसकी अखां सामने आ गई। वो किहड़ी घटना सीगी, वो घटना के बारे जोड़ा है वो दस रहा आपां नूं। कहते जो उसने खुद एक मुसाफिर की घोड़ी चोरी कर ली सी, यानी उन्हें एक मुसाफिर की घोड़ी चोरी इस तरह ही कर ली सी। अज उस तरह ही वो नाल वापरिया सी। वो वाक़या अज दी इस घटना नाल बहुत मिलता जुलता सी। फिर उसनूं वो वाक़या याद आया जदों उसने टांगे विच सफ़र करती एक बुढ़ी औरत का झोला चोरी कर लिया सी। ठीक है, टांगे च बुढ़ी औरत का झोला जिहड़ा सीगा उन्हें चोरी कर लिया। जमीन उत्ते सिर सुट्टे बैठे मुसाफिर नूं एक एक करके कई वाक़े याद आ रहे, यानी जिहड़ियां पुरानियां घटनावां याद आ रही सी किस तरह उन्हें लोगों के नाल इस तरह किया, पर अज उहदे नाल भी इस तरह ही हो गया जिन्होंने उसनूं अपनी जवानी के दिनों में हंडाया सी। ये सब याद करके उसनूं लगा अज उसके नाल कोई खास वधीकी नहीं हुई, मतलब कोई खास गल नहीं हुई है क्योंकि उन्हें भी लोगों के नाल बहुत इस तरह दी गल्लां कीतियां ने। तो कुछ पलों बाद मुसाफिर इंज उठ के खड़ा हो गया जिवें उस नाल कुछ वापरिया ही ना होवे। हुण वो उठ के चल पिया अपनी मंजिल वाल नहीं सगों अपने घर वाल, वापस अपने घर वाल चल पिया। हुण उस विच पता नहीं कित्थों इन्नी ताकत आ गई, वो बेपरवाह वाटां वड़दा जा रहा सी, यानी फटाफट वो किया अपने घर वाल जा रहा सीगा। वो घर पहुंचण तो पहलां उस बंदे नूं मिलना चाहुंदा सी जो कदे उसके चोर गिरोह का सरदार सी। जदों उहनूं मिलण गया जिहड़ा उसके गिरोह का सरदार सीगा, लभदा लभदा उस बंदे के घर पहुंच गया, पर उसनूं पता लगा भी वो बंदा तो कोई 20 साल पहले ही मर चुका सी।
ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਗਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕੇ ਉਲਟਦਾ ਪਲਟਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਘੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਠਰਮਾ ਮੀਨਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ